पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। बताया गया था क्वेश्चन जो होता है ना दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें कि पहला क्वेश्चन था यस नो क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन था WH क्वेश्चन। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर 1 जो था तो यस नो क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन और दूसरा आपका जो था WH क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हो गया दो प्रकार का यस नो क्वेश्चन WH क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन को परिभाषित भी कर दिया गया था कि यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं। बताया गया था वैसा प्रश्न मतलब अंग्रेजी का एक वाक्य रहेगा जिसको हिंदी में जवाब देने पर या अंग्रेजी में जवाब देने पर तो वैसा प्रश्न का जवाब देने पर आपको लगे कि यस या नो में उसका जवाब हम दे सकते हैं। वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं तो वैसे प्रश्न को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा भेद जो है आपका दूसरा भेद है WH क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का दूसरा प्रकार जो होता है WH क्वेश्चन है। अब WH क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में जानना है तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद करना है। यस नो क्वेश्चन का मतलब था जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। WH क्वेश्चन का कहना है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर WH क्वेश्चन। तो वैसा प्रश्न बोलिए या आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, दोनों सही है। जिसका जवाब बोलिए या तो आप आंसर बोलिए, दोनों सही है। वैसा प्रश्न कोई एक क्वेश्चन जिसका जवाब हम देना है, ठीक है। जवाब देने के लिए क्या करते हैं, वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में नहीं मिले। पिछले क्वेश्चन में बताया गया था वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में मिले तो वैसे प्रश्न को यस या नो क्वेश्चन कहा जाता है। दूसरा है WH क्वेश्चन। तो इसका परिभाषा जो होगा बनेगा तो वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में ना मिले। अर्थात इस प्रश्न का जवाब देने के लिए या उस प्रश्न का जवाब देने के लिए मतलब जो WH क्वेश्चन में उदाहरण लेंगे अर्थात उस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी ओर से मतलब जो जवाब देगा उसकी ओर से या अपनी तरफ से, याद रखिएगा वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में ना मिले लेकिन उस प्रश्न को जवाब तो देना है। जवाब देने के लिए अपनी ओर से या अपनी तरफ से कुछ कहना पड़े कोमा WH क्वेश्चन कहलाता है। क्लियर है। तो अब लिखते हैं यहाँ पर जैसे में नंबर 1। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि वैसा उदाहरण लेना है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। और याद रखिएगा WH का मतलब है वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा। क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को 6 बता दिया गया था, 6 का नाम लिख देते हैं। WHY, WHEN, HOW, WHERE, WHAT, WHO। ये 6 का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड का कहना है WH क्वेश्चन का कहना है कि मेरे पास जो उदाहरण लेना है तो WH क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है। जैसे लिखते हैं नंबर 1 पर व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम पहले इसका हिंदी समझते हैं। जब तक हिंदी नहीं समझिएगा तब तक जवाब नहीं दे सकिएगा। याद रखना है कि आपका नाम क्या है
इसका जवाब क्या हम यस या नो में दे सकते हैं? जैसे कोई आपको प्रश्न पूछ रहा है कि आपका नाम क्या, आप क्या बोलेगा, यस या नो? कुछ नहीं बोलना है, तो आपको बताना होगा मेरा नाम मोहन है, सोहन है, राकेश है, मोहन, मुकेश है, कुछ भी है तो बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न को संतुष्ट करने के लिए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रश्न का नाम जो है आपका WH क्वेश्चन हो गया। दूसरा उदाहरण देते हैं। वेयर डू यू लिव, इसका हिंदी होता है आप कहाँ रहते हो। तो पहले हिंदी समझना होगा। किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए उस अंग्रेजी का जो उदाहरण रहेगा एग्जाम्पल, उसका जब तक हिंदी नहीं समझिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो हिंदी पहले समझना है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। जब यहाँ पर लिखा हुआ आप कहाँ रहते हैं, तो क्या इसका जवाब यस या नो दे सकते हैं? नहीं। आप कहाँ रहते हैं तो आपको जगह का नाम बताना होगा जहाँ रहते हैं। तो आपको बोलना होगा कि मैं पटना में रहता हूँ, कालगा रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, भागलपुर रहता हूँ। मतलब आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। इसलिए परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, जिसका जवाब यस या नो में आप नहीं दे सकते हैं, उस प्रश्न को संतुष्ट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहना पड़े। तीसरा उदाहरण देखते हैं। व्हेन विल यू गो टू भागलपुर, BHAGALPUR, भागलपुर। इसका मतलब हुआ कि आप भागलपुर कब जाएंगे। तो इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लीजिए, इसका जवाब यस या नो में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब मिलेगा कि हम भागलपुर कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे, 5 बजे जाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में ना मिले, तो इसका जवाब अपने तरफ से कुछ ना कुछ कहना पड़े। अगला उदाहरण देखते हैं। हाउ आर यू, इसका हिंदी पहले समझना होगा कि आप कैसे हैं। यहाँ पूछ रहा है आप कैसे हैं, तो आपको क्या बोलना है, यस या नो? कुछ नहीं बोलना है। तो याद रखिएगा इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का नाम क्या हो गया, WH क्वेश्चन। तो नंबर 5 उदाहरण लेते हैं। हु आर यू, इसका मतलब हो गया आप कौन हैं। अगर आपको हम पूछ रहे हैं हु आर यू, आप कौन है, आप अपना नाम बताइएगा, आप कौन है। इसका मतलब आप यहाँ पर यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, मतलब उस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहना पड़े, तो वैसे प्रश्न का नाम हो गया WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का प्रारंभ जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड 6 गो होता है, 6 लिखा हुआ है WHY। इसका हिंदी समझना होगा। इसका हिंदी होता है क्यों, WHEN कब। हाउ है, इसका मतलब हो गया कैसे। वेयर मतलब हो गया कहाँ। वाट का मतलब हो गया क्या। हु का मतलब हो गया कौन। 6 मतलब WH क्वेश्चन का उदाहरण देने के लिए प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यस नो क्वेश्चन का कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं है। लेकिन WH क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो WH क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको उसका डिटेल पढ़ना होगा। तो जिसका कहना है कि WH क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। WH क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। WH क्वेश्चन जो 2 प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। नंबर पहला याद रखिएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। नंबर पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है। डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।
अगर आप लोगों को यह वीडियो या क्लास अच्छा लगे, पसंद हुए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कमेंट लिखिए कि इसका मतलब नहीं समझे, जो जहाँ प्रॉब्लम है आप बेहिचक लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे सबका जवाब देने के लिए। ओके, थैंक्स।